डॉक्टर घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज में शिक्षक दिवस पर हुआ गुरुवंदन। डॉक्टर घनश्याम सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन में छात्रों ने धूमधाम से मनाया शिक्षक दिवस। और मैं इनका छोटा भाई। बचपन से ही मेरी निगरानी, मेरी शिक्षा, मेरी जिम्मेदारियां थी इनके सर, और मेरी शालीनता भी इसी में है। कानून को बैंक के कानून समझो, जो भी ये कहते हैं। तुम्हारे बड़े भाई बड़े सख्त लगते हैं। हमें भी बताओ थोड़ा उनके बारे में। तुम मेरे बड़े भाई साहब के बारे में जानना चाहते हो? मेरे बड़े भाई साहब जायते पंडितः ईश्वरादपि श्रेष्ठः तस्मै सद्गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। गुरु की अनंत महिमाएं प्रायः सभी भाषा के कवियों ने गाई हैं। डॉक्टर साहब, शिक्षक दिवस का अवसर है, क्या कहेंगे आज के समय से? शिक्षक दिवस राधा कृष्ण जी के नाम पर 5 सितंबर को निश्चित किया था, जिससे भी कोई देश को शिक्षा का क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र सब राधा कृष्ण जी के नाम पर 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। सर, अगर शिक्षक और शिक्षक दिवस की बात की जाए तो आप लोगों ने शिक्षा का एक युग देखा है सर। पहले के शिक्षकों में और वर्तमान के शिक्षक लोगों में सर क्या लगता है आपको कि क्या अंतर है या क्या विभिन्नताएं लगती है? कि उस तरह से शिष्य भी हुआ करते थे, अब उस तरह के शिष्य भी नहीं हैं। शिक्षक अपनी चीज़ों को, अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जारी रखना उनका पूरा योगदान तो रहता ही है कि किस तरह से हम उसको लड़कों को, अपने लड़कों को हर आदमी सोचता है कि उसको आगे बढ़ाएं। अब लड़के कितना बढ़ पाते हैं, कितना कर पाते हैं, ये तो उनके ऊपर है। लेकिन समाज में बढ़ाने का काम, उनकी रीढ़ का कार्य, जो समाज के रीढ़ हैं, वो शिक्षक। आधुनिकीकरण और बाजारीकरण के इस दौर में सर जो तमाम शिक्षा माफिया हैं वो भी सक्रिय हैं, जिसका उदाहरण कभी पेपर लीक हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। सर क्या कहेंगे? ये जो शिक्षा माफिया है, ये इस तरह के शिक्षा माफिया कुछ दिन के मेहमान होंगे, कुछ दिन के बाद अपने आप ही समाप्त होते जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया भर के जितना भी मोदी योगी के युग में जो भी कार्य हो रहे हैं, शिक्षा के उन्नयन के लिए हो रहे हैं, अब वो उन्नयन निश्चित ही आगे बढ़ाता रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में। और जो तमाम इस तरह से माफिया पैदा हो रहे हैं शिक्षा के, वो समाप्त। सर क्या अगर सर ना शिक्षकों के लिए अगर सर कोई राय आपको देना हो तो आज के लिए उनके लिए क्या कहेंगे सर? शिक्षक के रूप में, शिक्षक के बारे में अगर कुछ कहना है तो अच्छे शिक्षक, आजकल का उसका मापदंड जो है, कई चीज़ें ऐसी जो कि उस रूप में शिक्षक नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। जो नॉर्म चाहिए, शासन लगाया है, वो नॉर्म के टीचर नहीं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि उनके लिए जो उनके वेतन की बात आती है, जितने सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में हैं, तो वेतन जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से वेतन मिल ही नहीं रहा। और उन टीचर को कम से कम पेट भर भोजन मिलेगा, और जब तक इस शासन नहीं देगा, शासन कुछ न कुछ निश्चित करे कि नहीं हमें इतना रुपया ये होना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के सर शिक्षक हमेशा धरना दिए नहीं रहते तो हैं। होना चाहिए। कोई आदमी पूरी ज़िंदगी में नौकरी करते उनको पेंशन न मिले तो निश्चित एक रूप शॉर्ट से- इंट्रो देते हुए आज शिक्षक दिवस का अवसर है सर, कुछ डॉक्टर आनंद सिंह और घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज के। टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है सर, क्या कहेंगे आज के अवसर पर? शिक्षक दिवस सम्मान समारोह के रूप में आज यहाँ मनाया गया। इसका उद्देश्य ये है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि शिक्षक मूल्यों से हम सब अवेयर होते हैं, परिचित होते हैं।
छात्र शिक्षक संबंध का एक जो पवित्र रिश्ता होता है, उसको भी हम इस आयोजन के माध्यम से एक दूसरे को जागरूक करते रहते हैं। शिक्षक छात्र को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देता, उसके सामाजिक ज्ञान और समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्व का भी बहुत लगाता रहता है। तो शिक्षक छात्रों में एक नींव रखता है जो समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए वो आगे एक वटवृक्ष के रूप में पुष्पित और फलित होता है और राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। सर अगर शिक्षा पद्धति की बात की जाए तो सर पहले जो शिक्षकों को स्वतंत्रता या सम्मान मिलता था वो वर्तमान में कहीं ना कहीं सर बड़ा बाउंड है कि आप विद्यार्थी को मार नहीं सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो क्या सर इस सब चीज़ों का असर पड़ता है ऐसी विद्यार्थी? चीज़ें हैं। पहले ये कहा जाए कि स्वतंत्रता थी कि मारा पीटा जाए बच्चों को, आज नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज कुछ गाइडलाइन आई है कि बच्चों को हम दंडित नहीं कर सकते। लेकिन शिक्षक एक अभिभावक का रूप में होता है। जैसे माता पिता घर में शिक्षक के अभिभावक होते हैं, उनके गुरु होते हैं, उसी तरह महाविद्यालयों में या शिक्षण संस्थाओं में गुरु जो होता है वो माता पिता के रूप में होता है। कहीं न कहीं ये इसकी स्वतंत्रता होना चाहिए कि तुरंत ज़रूरी पड़ने पर हम उनको अनुशासित करने के लिए कदम उठा सकें। इस तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं सुनने में आई हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से कुछ बर्बरताओं की भी घटनाएं प्रकाश में आई हैं जो कि घोर निंदनीय और अपराध की स्थिति है। सर इस समय कॉन्वेंट और गुरुकुल कल्चर में लेके एक बहस छिड़ी हुई है कि गुरुकुल कल्चर को फिर से प्रमोट किया जाए, क्या लगता है सर? एकदम करना चाहिए इसको। जो हमारा गुरुकुल कल्चर है या सनातन व्यवस्था है वो विज्ञान का जीवन जीने को सिखाती है, विज्ञान को प्रमोट करने की व्यवस्था थी। आज नहीं, अनंत काल से, जब से सनातन है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरा विश्व सनातन धर्म है और उसको हम जीते थे। भले आज भारत में हम सिमटते जा रहे हैं, तो इसके अभी कोरोना काल था तो पूरा विश्व सनातन व्यवस्था को जी रहा था, आयुर्वेद को जी रहा था, जो हमारी परंपरा और संस्कृति है। तो गुरुकुल को बढ़ावा देना चाहिए विज्ञान और तकनीक के साथ, जो कि पहले से। आप रामायण काल देख लीजिए, महाभारत काल देख लीजिए, तो ऐसे विमान थे जिसमें सीट कभी कम नहीं पड़ती थी, ऐसे बाढ़ थे जो आज की मिसाइल से, आज के परमाणु बम से भी प्रभावी थे। इसका मतलब इस समय का विज्ञान, गुरुकुल का विज्ञान आज से कहीं आगे था।